जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं एक नया विषय आपके बीच में लेके आई हूँ, जो कि है कि हमें पवित्र कैसे बनना है। जैसे कि आप सबको पता है कि होली का त्यौहार आ रहा है, बट हमें होली नहीं खेलनी बल्कि हमें होली बनना है, यानी कि हमें पवित्र बनना है। जिस प्रकार से यशायाह की किताब में दिया गया है, यशायाह 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 वचन में यशायाह ने परमेश्वर का एक दर्शन देखा, जिसे देखकर उसमें भय और श्रद्धा की भावना समा गई। ये दर्शन इतना असली लग रहा था मानो वह वाकई परमेश्वर के सामने खड़ा हो। यशायाह ने बाद में लिखा था कि उसने सचमुच यहोवा को एक आलीशान सिंहासन पर विराजमान देखा। यहोवा के वस्त्र के घेर से यरूशलेम के विशाल मंदिर भर गया था। इसी प्रकार से वहाँ एक गीत गाया जा रहा था, एक ज़ोरदार गीत जिसके प्रताप की क्या ही बढ़िया तरीके से बखान करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं यशायाह 6 अध्याय उसका 3 से 4 वचन में। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पवित्र शब्द को 3 बार गाने से इस पर खास जोर दिया गया है, और ऐसा करना सही भी है क्योंकि यहोवा की पवित्रता सर्वोत्तम है। पवित्र शब्द का असल मतलब क्या है? ये शब्द बाइबल की इब्री भाषा ने जिस शब्द से निकाला है उसका मतलब है अलग। उपासना में पवित्र उसे कहा जाता है जो साधारण कामों में इस्तेमाल के लिए ना हो या जिससे पावन ठहराया गया हो। पवित्रता और स्वच्छता और शुद्धता का भी जोरदार एहसास मिलता है। यह शब्द यहोवा पर कैसे लागू होता है? क्या इसका मतलब यह है कि वह हम असिद्ध इंसानों से बिल्कुल अलग है, हमसे बहुत दूर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, इज़राइल के पवित्र यहोवा ने कहा कि वह अपने लोगों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है, फिर चाहे वह असिद्ध और पापी ही क्यों ना हो। यशायाह 12 अध्याय उसके 6 वचन में हम ये देख सकते हैं। जैसे कि एक वचन में और दिया गया है, होशे 11 अध्याय उसका 9 वचन, तो फिर परमेश्वर की पवित्रता उसे लोगों से दूर नहीं कर देती। फिर वह अलग कैसे है? 2 अहम तरीके हैं। पहला, वह सारी सृष्टि से अलग है क्योंकि अकेला वह परम प्रधान है। उसकी शुद्धता और स्वच्छता सर्वोच्च है और वह सदा तक ऐसा ही रहेगा, जो कि हम देख सकते हैं भजन संहिता 40 अध्याय उसके 5 वर्ष में। दूसरा, पाप से यहोवा पूरी तरह से दूर या अलग है। ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताती हूँ। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सच्ची पवित्रता जल्दी नहीं मिलती है। इंसानी समाज में परमेश्वर से दूर है, इसलिए इसका हर अंग किसी न किसी तरह से पाप व असिद्धता से भ्रष्ट और दूषित है। हम सभी को अपने अंदर बसे पाप से लड़ना पड़ता है, और अगर हम पल भर के लिए लापरवाह हो जाएं तो पाप हमें अपने वश में कर सकता है, जिसके विषय में लिखा हुआ है रोमियो 7 अध्याय उसका 15 से 25 वर्ष तक की, और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 12 वचन में। लेकिन यहोवा को ऐसी कोई खतरा नहीं है, उसमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए कभी भी उस पर पाप का जरा भी दाग नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से भरोसे के लायक है, और इससे हमारा विश्वास और पक्का होता है कि यहोवा वाकई एक आदर्श पिता है। यहोवा पवित्रता का साकार रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि सारी पवित्रता का स्रोत वही है। वे स्वार्थी नहीं कि इस अनमोल गुण को अपने पास ही रखे, बल्कि वे दिल खोल कर दूसरों को भी ये गुण देते हैं। जब परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में एक स्वर्गदूत के जरिए मूसा से बात की तो आसपास की जमीन तक पवित्र हो गई, क्योंकि यहोवा वहाँ मौजूद थे, जैसा कि हम देख सकते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसके 5 आयत में। बाइबल कहती है कि उसका नाम पवित्र है। यशायाह 57 अध्याय का 15 वर्ष, मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर के नाम का अनादर करने वालों के लिए मौत की सजा दी गई थी, जो कि हम देख सकते हैं लय व्यवस्था 24 अध्याय के 16 वचन में। और ध्यान दीजिए कि यीशु ने प्रार्थना में सबसे पहला दर्जा किस बात पर दिया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 6 अध्याय उसके 9 आयत पे। किसी को पवित्र करने का मतलब है उसे पावन समझकर अलग रखना। अगर हम सचमुच अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर चले और उस बलिदान पर विश्वास करें, तो हमें माफ़ किया जाएगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 2 वर्ष में लिखा हुआ है। हम भी परमेश्वर के सामने शुद्ध विवेक के साथ खड़े रह पाएंगे। इसलिए प्रेरित पत्रस हमें याद दिलाता है कि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ, जो कि हम देख सकते हैं पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 16वें वचन पे। यहोवा हमसे पवित्र होने को इसलिए कहता है क्योंकि वह पवित्र है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इफिसियों 5 अध्याय उसके 1 वचन पे, इसलिए हमें पवित्र होने की लगातार कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से बाइबल के कुछ वचन हमें बताते हैं, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा का अनुभव मालूम करते जाओ। इसी प्रकार से एक और वचन हमें बताता है तीतुस 2 अध्याय उसका 11 और 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन इस प्रकार कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी संसार के त्यौहार हैं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें मसीही लोग यानी कि विश्वासियों का सम्मिलित होना बाइबल हमें नहीं बताती है, क्योंकि हमें पवित्र बनना है। हमें संसारिक लोगों के साथ अपवित्र नहीं होना है, क्योंकि पवित्र लोगों के साथ अपवित्र लोगों का क्या संबंध। आसमानी जुए में मत जूतो, जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें।